चलिए ध्यान से समझिए, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस को बोलते हैं शर्त सूचक। तो अक्सर करके जब भी शर्त प्रकट होता है तो दो सेंटेंस होते हैं उसमें, और दोनों सेंटेंस फ्यूचर में ही होते हैं। किसमें होते हैं? फ्यूचर में। जैसे देखिए कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ये भी फ्यूचर में है, और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ये भी फ्यूचर में है। सहायता करूंगा लेकिन शर्त है कि आप मेरे पास आए। तो इसमें होता क्या है कि जो शर्त प्रकट करने वाला सेंटेंस होता है ना, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाना है। किस में बनाना है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। यदि के लिए आप लिखेंगे इफ। क्या लिखेंगे? इफ तुम मेरे पास आओगे, इसको फ्यूचर में नहीं बनाना है। कभी भी दो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में एक साथ नहीं बनते हैं। किस में बनाना है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। इफ यू कम टू मी, कम टू मी, तो के लिए आपको लगाना है कामा। क्या लगाना है? कामा। इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो आई, अब यहाँ पर विल, हाँ आई विल हेल्प यू। ध्यान से समझिए कि यहाँ सेल का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। विल, आई विल, आई और विल के साथ सेल का प्रयोग होता है, लेकिन अब तो मॉडर्न में क्या सभी के साथ आप विल का ही यूज कीजिए तो बेस्ट ही है। कंडीशनल सेंटेंस में बेटर होगा कि आप यहाँ विल का ही प्रयोग कीजिए, है ना। उसी प्रकार से देखिए, इफ यू गो टू स्कूल, इफ यू गो टू स्कूल, यदि तुम स्कूल जाओगे। क्या लिखा है? इफ यू गो टू स्कूल, यदि तुम स्कूल जाओगे, the teacher will teach you। समझ में आया? कंडीशनल सेंटेंस यानी जो भी शर्त प्रकट करने वाला सेंटेंस हो उसको आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाना है। चलिए दोनों वाक्य फ्यूचर में देखो। यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। अब ये लग रहा है फ्यूचर का है ना, लेकिन फ्यूचर में बनाना नहीं है। पहले ही बताया गया कि कहाँ थे जी अभी तक जब मैं समझा रहा था कि ये जो शर्त प्रकट करने वाला सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनता है। यदि तुम आगरा जाओगे, फ्यूचर में लग रहा है, बनाना नहीं है फ्यूचर में। यदि के लिए क्या बताया गया है? यू गो टू आगरा, गो टू आगरा, आगरा। तो के लिए आपको यहाँ पे कामा लगाना है। और चलिए, यू विल ताजमहल देखोगे। कौन देखेगा? मैं। यू विल सी द ताज। ठीक, चलिए सर इसका मतलब ये होगा क्या? यदि तुम आगरा जाते हो, हाँ यदि तुम आगरा जाओगे या यदि तुम आगरा जाते हो तो ताजमहल देखोगे। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, दूसरा फ्यूचर में ही बोल दीजिए। क्या? यू विल पास इन द एग्जाम। तो इस तरीके से कुछ सेंटेंस बोल लेंगे। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं आपको बुलाऊंगा। इफ यू हेल्प मी आई विल कॉल यू ना। इफ यू कॉल मी आई विल हेल्प यू। इफ यू कॉल मी आई विल गिव यू मनी। एंड इफ यू गो टू आगरा यू कैन सी द ताजमहल। इफ यू बीट मी आई विल abuse you। If you call me, if you call me, I will help you। Doesn't matter। If you invest money in businessman, you will rich. If you go to school, the teacher will teach you. And if you teach me, I will you
I will give you money. Yes. And if you are my friend, I will help you. If you go to school, you will read. If you go to Mumbai, you will see the Wankhede Stadium. If you come to here, you will got console and No, if you will come here, you will read English. Once more. if you come here, you will read English and If you go to Delhi, you will see the Qutub Minar. लॉर्ड वाली मजे मारा देख लो 1 minute. If you go to Prayagraj, you will bath Sangam. Yeah, you will bath in Sangam. You will take bath from the pool. If you read, You will be a success man. you will be A success. get job. Yeah. No, you will get job. You will be get job. No, you will get job. फिर से बोलिए, you will get job. You will be get job. No. You will. If you will read, you will get job. You will get job. फिर से बोलिए, if you will read, हो गया सर. okay. एक बार हम और तो जी. हाँ, बोलिए. If you go to Allahabad, you will see my tent. If you learn meaning, you will speak English. If you read, you will success in your life.